बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल गजा जंग से मुतल्लिक अपनी हठधर्मी पर कायम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तमाम मकासद हासिल होने तक जंग जारी रखने के लिए पुरअज़म है। हुकूमती इजलास में बयान में नेतन्याहू ने कहा कि फतह का कोई नेमुल बदल नहीं, तमाम मकासद पूरे होने तक जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि अमरीकी सदर के मौजूदा जंग बंदी मुआहदे के लिए हमारा अज़म बरकरार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि हमास मौजूदा मुआहिदा करने में रुकावट डाल रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तेल अवीव की सड़कों पर मुजाहिरीन ने जंगबंदी का मुतालबा करते हुए गजा जंग खत्म करने के बैनर उठा रखे थे। गम और गुस्से से भरे मुजाहिरीन ने सड़कों पर कई मकामात पर आग लगा दी और नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिशों में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को यरगमाली की रहाई में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया और नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हिजबुल्लाह का इसराइली फौज पर ड्रोन हमला, 18 अहलकार जख्मी। लबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमले में 18 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की सरहद पर इसराइली फौज और लबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में तेजी देखने में आई है। एतवार को हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए ड्रोन हमलों में 18 इसराइली फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की सरहद पर जारी झड़पों में अब तक हिजबुल्लाह के 349 जंगजुओं समेत 435 लबनानी मारे जा चुके हैं, जबकि झड़पों में 15 इसराइली फौजियों समेत 25 इसराइली हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से गजा के शहरियों पर हमले जारी हैं और रात गए इसराइली हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक कम अज़ कम 37,877 फलस्तीनी शहीद और 86,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौजियों में घुमसान की जंग। इसराइल के 2 मरकावा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एक बुलडोजर तबाह। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा में वाक़या शहर रफा के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पर अल सऊदिया और अल शापूरा में मुजाहमती फोर्सेज और सुहूनी फौजियों के दरमियान शदीद लड़ाई की खबरें सामने आई हैं। तहरीक हमास की फौजी शाख अल क़साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि इसके मुजाहिदीन ने शहर गजा के तिल अल हवा इलाके में यासीन 105 नामी रॉकेट से निशाना बनाकर सुहूनी फौज की एक बख्तरबंद गाड़ी और एक बुलडोजर को तबाह कर दिया। इस ब्रिगेड ने इसी तरह यासीन 105 रॉकेटों से अल शजाइया के इलाके में 2 मरकावा टैंकों को भी तबाह कर दिया। इसी तरह शहीद उमर अल क़साम फोर्सेज ने भी कहा है कि उन्होंने शहदा अल क़साम ब्रिगेड की शराकत से अल शजाइया के इलाके में सुहूनी दुश्मन के फौजी ठिकानों और इनकी गाड़ियों को मार्टर गोलों से निशाना बनाया। तहरीक फतह की फौजी विंग शहदा अल अक्सा ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुहूनी फौजियों के खिलाफ 4 कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं, जिसके दौरान सुहूनी फौजियों के साथ शदीद लड़ाई हुई है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि शहदा अल अक्सा ब्रिगेड के जवानों ने दुश्मन के ठिकानों और इनके जंगी साजोसामान को गजा के इलाके में निशाना बनाया है और मुतअद्दिद सुहूनी फौजियों को हलाक या जख्मी कर दिया। इस ब्रिगेड के जवानों ने नत्सारियम में भी सुहूनी फौजियों के ठिकानों को रॉकेटों और वाटर गोलों से निशाना बनाया। फ़लस्तीन की तहरीक जिहाद इस्लामी की फौजी शाख सराय अल कुद्स और तहरीक हमास की फौजी शाख अल इक़साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन मशरकी गजा में अल शजाइया इलाके में घात लगाकर सुहूनी फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमने गजा में हमास का गला घोंट दिया। इसराइली वज़ीर दिफा का नया बयान सामने आ गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि हमारी अफवाज ने गजा की पट्टी में हमास तहरीक का गला घोंट दिया है। उन्होंने रफा में किए गए एक फील्ड टूर के दौरान कहा है कि हम ऐसे मकामात पर पहुंच चुके हैं जहां तक
हमने गजा की गहराइयों तक पहुंचने का ख्वाब भी नहीं देखा था। उन्होंने मजीद कहा कि हमास थक चुकी है और दोबारा संभलने से कासिर है। इसराइली वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि हम इस वक्त तक जंग जारी रखेंगे जब तक कि हमास दोबारा अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाए। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना को बताया था कि हमारी अफवाज रफा, शजाइया और पूरी गजा की पट्टी में काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि एक मुश्किल जंग है जिससे हम लड़ रहे हैं। जमीन पर और ज़ेर ज़मीन दो बदू लड़ाई जारी है। इतवार को गजा शहर के शजाइया महल्ले में चौथे रोज भी पुरतशद्दद लड़ाइयाँ जारी रहीं। हजारों फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। फ़िज़ाई हमलों ने रात के वक्त गजा की पट्टी के कई मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें शिमाल में गजा शहर और जुनूब में रफ़ा और खान यूनिस शामिल हैं। जुमेरात से इसराइली फ़ौज शजाइया में ऑपरेशन कर रही है, जहां इसका कहना था कि हमास का बुनियादी ढांचा मौजूद है। हमास और इस्लामी जिहाद के मुसल्लह विंग्स ने इतला दी है कि वो शजाइया के इलाके में इसराइली अफवाज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की धमकी के बाद इसराइल का भी सख्त रद्द अमल सामने आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि एक हुकूमत जो तबाही की धमकी देती है वो खुद तबाह होने की मुस्तहिक है। अगर ईरान की हमायत याफ्ता हिजबुल्लाह लबनान से इसराइल पर फायरिंग का सिलसिला बंद नहीं करती और सरहद से पीछे नहीं हटती तो इसराइल इसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सिहूनी रियासत की सरजमीन पर हमले और हज़ारों से ज़ायद फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार ठहराते हुए धमकी दी थी कि गजा में हमास के साथ जंग के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लबनान में निशाना बनाएंगे, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जवाब देते हुए न्यूयॉर्क में ईरान के मिशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अगर सिहूनी रियासत ने लबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया तो इसराइल को मटा कर रख देंगे। ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल के साथ भरपूर जंग और तमाम महाजों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली की 577 नशिस्तों के लिए वोटिंग का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक सदर एमानुएल मैक्रोन की जमात तीसरे नंबर पर आई है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन की पार्टी 20% वोटों के साथ सबसे पीछे है, जबकि दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 37% वोट लेकर सबसे आगे है। एग्जिट पोल के मुताबिक बाएं बाजू का हमायत याफ्ता न्यू पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। एमानुएल मैक्रोन ने शिकस्त से बचने के लिए दाएं बाजू की पार्टी ने नेशनल रैली के खिलाफ बड़ा जमहूरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला कर लिया है। पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का टर्न आउट 69% से ज्यादा रहा। दूसरे राउंड का 7 जुलाई को आगाज होगा। याद रहे यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमात को फतह मिली थी, जिसके बाद सदर एमानुएल मैक्रोन ने फ्रांस में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की में मुलाजमीन का इसराइली तैयारे में ईंधन भरने से इनकार। तुर्क कारकुनों ने हंगामी लैंडिंग के दौरान इसराइली तैयारे में ईंधन भरने से इनकार कर दिया। इसराइल के कौमी एयरलाइन का कहना है कि इसकी वारसा से तिल अवीव की परवाज को हंगामी लैंडिंग के बाद तुर्की के अनातोलिया हवाई अड्डे पर ईंधन भरने की इजाज़त नहीं दी गई। एयरलाइन अल आल ने अपने एक बयान में कहा है कि हवाई अड्डे पर कारकुनों ने फ्लाइट को इसराइल के लिए उड़ान भरने से पहले ईंधन भरने से इनकार कर दिया। एयरलाइन ने कहा कि वाक़े के बाद हवाई जहाज यूनान के रूट्स के लिए उड़ान भरी, जहां इसराइल जाने से पहले ये ईंधन भरेगा। तुर्क सफारती ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि तैयारे को तिब्बी वजूहात की बिना पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त दी गई। खबरसा अदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के एक सफारती ज़राए ने बताया है कि इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र तैयारे को ईंधन फराहम किया जाना था, लेकिन चूंकि मुतलका तरीक़ाकार मुकम्मल होने वाला था, कप्तान ने अपनी मर्जी से जाने का फैसला किया। गजा पर जंग के बायस तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात शदीद कशीदा हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 7 अक्टूबर से तमाम बराह रास्त परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।